बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिके मोजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसलो बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने अपने चाहने वालों तक दुनिया की हकीकत को पेश किया। न सिर्फ दुनिया की हकीकत को बल्कि अपने इस फरमान में मौलाए कायनात ने दुनिया पर हुकूमत की हकीकत को पेश किया। दुनिया का मकाम क्या है, इस बात का अंदाज़ा कोई इस फरमान से लगा सकता है जिसमें अली ने दुनिया पर हुकूमत की औकात का इजहार किया। जब दुनिया पर हुकूमत इतनी छोटी शय है तो फिर ये दुनिया कितनी ज़्यादा छोटी होगी। रिवायत ने लिखा कि मैदाने जमल का माहौल चल रहा था। मौलाए कायनात अपने खैमे में तशरीफ़ फरमा थे। इतने में इब्ने अब्बास की आमद हुई। उन्होंने देखा कि कायनात व कौनैन का इमाम, मोमिनीन का अमीर, परवरदिगारे दो आलम का मजहर अपनी नालैन को टांकते हुए बैठा हुआ। इब्ने अब्बास की निगाह पड़ी। जब अली की जूतियों को देखा, इतनी बोसीदा हो गई थी, इतनी ज़्यादा फटी हुई थी कि एक मर्तबा मौला ने अपनी जूतियों को उठाकर इब्ने अब्बास से पूछा। सवाल करते हैं, ये बताओ तुम्हारे नज़दीक इस नालैन की क्या कीमत होगी? तवज्जो, बुलंद तरीन सलवात बारका। इब्ने अब्बास दाखिल हुए। मौला ने टांकते टांकते अपनी जूती को रुक कर सवाल किया, इसकी तुम्हारे नज़दीक क्या कीमत हो? मा कीमत हाज़न नाल, इस जूते की तुम्हारे नज़दीक क्या कीमत? उन्होंने जवाब दिया, ला कीमत अला, या अली इसकी कोई कीमत नहीं। अब ये एक आरिफाना जवाब है जो इब्ने अब्बास ने दिया। दुनिया ये समझ रही है कि उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन अली के चाहने वाले इरफान के तर्ज में गुफ्तगू करते हैं। दुनिया ने समझा उसकी कोई कीमत नहीं, और इब्ने अब्बास ने कहा इन जूतियों की तो कोई कीमत ही नहीं, का इनकी कोई कीमत नहीं। अब जब ये सुना कि उसकी कोई कीमत नहीं, उन्हें बुलंद करके मौलाए कायनात ने बयान फरमाया, वल्लाही
अल्लाह की कसम, खुदावंद दो आलम उस ज़ात मुक़द्दस की, अल्लाह की कसम, लहिया अहब्बु इलैया मिन अमरतुकुम इल्ला अन अकीमा हक़्क़न औ अदफ़ा बातिला। मौला फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मेरे नज़दीक इस नालैन की कीमत दुनिया पर हुकूमत करने से ज़्यादा अफज़ल है। तुम लोगों के ऊपर हुकूमत इससे ज़्यादा कीमती, तुम पर हुकूमत के तख्तो ताज से ज़्यादा कीमती मेरी ये नालैन है। मैं कभी इस हुकूमत को कबूल नहीं करता अगर मुझे हक़ के क़याम की नीयत और बातिल को दफ़ा करने का इरादा ना होता, तो फिर मैं कभी भी इस तख्ते खिलाफत को कबूल नहीं करता। मौला ने फरमाया मेरे नज़दीक ये इस दुनिया पर हुकूमत से ज़्यादा अफजल है। जवाब दिया क़यामत के जवाब, यानी हमें पता चला कि गुफ्तगू नालैन पर भी हो रही है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में मूसा की नालैन का जिक्र किया, रसूल अकरम ने नहरवान की तावील के लिए नालैन को वसीला बना लिया, अली ने दुनिया पर हुकूमत का इनकार नालैन के ज़रिए से किया। जब इतने मकामात पर जूतियों का जिक्र हो रहा है तो हमें समझ में आया कि नालैन भी उन्वाने गुफ्तगू हो सकता है। और जब ये बात हमें समझ में आई कि नालैन भी गुफ्तगू के काबिल है और ये भी एक मौजू बन सकता है, तो फिर हमने अपने सर को उसी नालैन पर झुका दिया। जिस नालैन की उसी कदमों पर हमने अपने सर को झुका दिया जिन कदमों की जूतियों को दुनिया पर हुकूमत से फौकियत हासिल है, और उस पर सर रखकर हमने दुआ की कि या अली तो इसी नालैन की कुछ खाक हमारे सर पर उंडल दे ताकि हमारी मारिफत को भी परवाज़े मेराज अता हो। भाई देखिए, ये तो हालत रुकू में जो अली ने अपना हाथ बढ़ाया, अंगूठी पर सुलेमान की नज़र पड़ गई। जब हालत रुकू में अपने हाथ को बढ़ाया तो सुलेमान की निगाह अली के हाथों पर पड़ी। कहीं सुलेमान की आंखें अगर अली के कदमों तक चली जाती तो फिर सुलेमान कभी दुनिया पर बादशाह होने की चाह नहीं रखते, क्योंकि कदमों को नहीं देखा, इसीलिए बादशाह बनने की ख्वाहिश की। तो बात नालैन पर होने लगी कि भाई जूतियों पर जिक्र होता है। परवरदिगार दो आलम ने अपनी किताब में एक अजीब सी आयत नाज़िल की। उस वक्त जब मदियन से अपने वतन की तरफ मूसा पलट रहे थे, तवज्जो थे, एक बुलंदतरीन सलावत। सूरह मुबारक है तहा आयत नंबर 20 पर आपकी खिदमत में जिक्र कर रहे हैं। परवरदिगार दो आलम ने किताब में अपनी इस जुमले को रख दिया, आखिरी किताब, और ये जुमला यानी खुदावंद आलम इंसान की कितनी ज़्यादा तवज्जो उस तरफ चाह रहा होगा जहाँ उसने आखिरी किताब में एक एक लफ्ज़ चुन चुन कर रखा, उसमें उसने एक आयत नालैन पर सर्फ की।
एक सलवार बारगाह इलाही में इरशाद हुआ सूरह मुबारक ताहा आयत नंबर 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये आपकी खिदमत में आए थे। मदियन से वापस अपने वतन की तरफ पलट रहे थे। रात का वक्त, सर्दी का ज़माना, अंधेरे में उस सर्दी से परेशान हाल रास्ते को मालूम करना चाह रहे थे और उस टेम्परेचर की वजह से घर वाले बेचैन हो रहे थे। उस राह में गुजरते गुजरते ये कश्मकश मूसा के जहन में चल रही थी कि हम अपनी सीधी राह पर घर की तरफ जा रहे हैं या नहीं। ऐसे में उसी कश्मकश में उनकी ये ख्वाहिश दिल में थी कि भाई कोई ऐसा इंतज़ाम हो जिससे हमें हमारे रास्ते का यकीन हो कि हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इसी माहौल में चलते चलते एक मकाम पर जब पहुँचे तो मूसा की निगाह पड़ी एक पहाड़ की बुलंदी पर और यहाँ से उन्होंने देखा कि पहाड़ के ऊपर आग जल रही है। मूसा जा रहे थे अपने घर से, अपनी माँ से मिलने, अपने घर की तरफ। परवरदिगार आलम का इरादा था कि मूसा को कहीं और भी भेजे और खुदावंद दो आलम ने उस आग में वो कशिश पैदा कर दी कि अपने घर वालों को नीचे छोड़कर पहाड़ के ऊपर जाकर मुलाकात करके कोई चीज़ लेकर आने के लिए मूसा तैयार हो गए। तवज्जो है ना। इसीलिए कुरान ने कहा कि मूसा ने कहा इन्नी आनस्तु नारा, मुझे इस आग से उन्स हो गया है और उस उन्स की वजह से मैं खिंचा जा रहा हूँ। जाऊँ वहाँ से रास्ता भी मालूम कर लूँ, कुछ आग साथ लेकर आऊँ ताकि हमारे लिए गर्मी का सामान बन जाए। उस उन्स को लेकर चल, यानी खुदावंद आलम ने जब भी कहीं अली के जिक्र का इंतज़ाम किया वहाँ हमेशा उन्सो मोहब्बत व उल्फत से बात की। उसके मिजाज में रहमानियत पाई जाती है, उसके मिजाज में रहीमियत पाई जाती है। जबर और ज़ोर और ज़बरदस्ती से नहीं मनवाता, अपनी तौहीद को, तवज्जो रहे, अपनी तौहीद को अक्ल की दलील के ज़रिए मनवाया, लेकिन अली की वलायत को क़ल्ब के जज्बे के ज़रिए से मनवाया। का उल्फत और मोहब्बत की बात चल रही। इतना ज़्यादा रहम और उल्फत रखने वाला परवरदिगार जब उसी अली की मुखालिफत होती है तो ऐसे गैज़ व गज़ब में आ जाता है कि अपने हबीब के होते हुए अज़ाब को नहीं रोकता। उस उनकी वजह से मूसा चले। अब जब वहाँ पहुँचे तो कुरान ये कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहल अता का हदीस मूसा, क्या तुम तक मूसा का वाक़या नहीं पहुँचा? तुम जानते नहीं कि मूसा के साथ क्या हुआ? का क्या हुआ परवरदिगार तू ही बता। का इज़राआ नारन फ़क़ाला लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा, जब उन्होंने देखा तो अपने घर वालों से कहा कि मैं खिंचा चला जा रहा हूँ, मैं आँख को वहाँ पा रहा हूँ, उसकी तरफ जाऊँगा। लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिखबसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा, उसमें से कुछ आग लेकर आऊँगा ताकि हमारे लिए गर्मी का सामान बने और वहाँ से मैं रास्ता भी मालूम करूँ, कुछ हिदायत का सामान भी मिल जाए। फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, बस जब वो वहाँ आए मूसा को आवाज़ दी गई, या मूसा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। कोहे तूर पर मूसा पहुँचे, मूसा को आवाज़ दी जा रही,
कहलाए जा रहे हैं कलीमुल्लाह, लेकिन अल्लाह किसी को भी आवाज नहीं देता, क्योंकि जो आवाज रखता ही नहीं वो आवाज कैसे देगा। यानी एक ऐसे आवाज देने वाले ने मूसा को आवाज दी जिस आवाज से जब हम कलाम हुए तो कलीमुल्लाह कहलाए जाने लगे। उस आवाज देने वाले की आवाज में ये हुस्न था, उस आवाज देने वाले की आवाज में ये खूबसूरती थी कि उसकी आवाज को अल्लाह ने अपनी आवाज कहा, और जिसने भी उस आवाज से बात की वो कलीमुल्लाह हो गया। भाई कितनी ज्यादा गौर करने वाली बात है। मूसा कलीमुल्लाह, भाई अल्लाह तो बात नहीं करता, कैसे कलाम करेगा। वो आवाज खुदावंद आलम की आवाज थी। क्या उन्होंने मुझसे बात की, बातें शुरू हुई, कई सारी बातें की मूसा ने। लेकिन जो आयत आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, बहुत सारे अलग अलग मकामात पर अलग अलग मौजू जिस पर बात हुई वहाँ वो हो रहा है, और क्योंकि वो भी कई मरतबा तूर पर चढ़े थे इसीलिए कई अलग अलग मौजू पर बात हो रही। अब जब यहाँ पहुँचे तो कुरान ने कहा इन्नी अना रब्बुका, ऐ मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ। अब मूसा की रुबूबियत में आवाज वाला अल्लाह तो नहीं आ सकता। भाई कुरान मजीद है, उस आवाज ने कहा मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, मैं तुम्हें पोस रहा हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी परवरिश हो रही है, तुम्हारी हयात और रिस्क का मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे पहचानो मूसा, तुम मुझे नहीं पहचानते, गौर से देखो मैं तुम्हारा रब हूँ। शजर की तरफ देख रहे हैं, शजर से आग निकल रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, आवाज आ रही है मैं तुम्हारा रब हूँ। अब कोई उस शजर को रब मूसा करार नहीं दे सकता, यानी लाजिम हो गया उसके ऊपर कि उस नफ्स पर ईमान लेकर आए। उस नफ्स पर, जैसे हमारी नफ्स में ये सलाहियत पाई जाती है, भाई ज़बान नहीं बोलती, ज़बान में बोलने की सलाहियत नहीं है, नफ्स उसमें आवाज़ पैदा करता है। नफ्स को मौत आ गई, ज़बान खामोश। नफ्स के मर जाने के बाद ज़बान कुछ बोलती है? कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ज़बान को बोलना आता ही नहीं। ज़बान को बोलना आता ही नहीं है। नफ्स ज़बान में बोलने की सलाहियत पैदा करता है, इसीलिए जब नफ्स को मौत आई तो ज़बान खामोश, नफ्स को मौत आई आंखें ना बीना, नफ्स को मौत आई कान बहरे। पता ये चला ना कान सुनते हैं, ना आंखें देखती है, ना ज़बान बोलती है। ये तो नफ्स का कमाल है कि गोश्त के छोटे से टुकड़े में कलाम करने की सलाहियत पैदा है। अब सवाल ये उठेगा कि नफ्स को क्या पड़ी थी ऐसी जो ज़बान के ज़रिए से कलाम पैदा कर रही है? इसमें नफ्स का क्या मकसद है? नफ्स का फ़ायदा क्या है? नफ्स ने कहा मुझे अपने कोई फ़ायदे की, अपनी मकसद की परवाह नहीं, मैं ज़बान में अल्फाज पैदा करके कलाम के ज़रिए से अक्ल की सलाहियत का पता दे रही हूँ। नहीं, तवज्जो नहीं किया। कलाम नफ्स ने पैदा किया, ज़बान से अल्फाज निकले, ज़बान से अल्फाज सुने, लोगों ने कहा क्या अक्ल है। अब आपकी अक्ल तो बड़ी कमाल की मालूम होती है, इतनी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, यानी अच्छी बातों के ज़रिए से अक्ल पहचानी जाने लगी।
जबान में नफ्स ने कलाम पैदा किया, मारिफत अक्ल की हो रही है। हमारी नफ्स बेजान जबान में कलाम पैदा कर दे और नफ्सुल्लाह शजर में भी आवाज पैदा न करे। हमारी जबान, हमारी नफ्स, हमारी जबान में कलाम पैदा कर दे। हमारी नफ्स में ये सलाहियत, नफ्सुल्लाह कहाँ आवाज़ पैदा नहीं कर देगा। हमारी नफ्स ने जबान में अल्फाज पैदा किए, अक्ल समझ में आई कि बहुत ज़हीन है। नफ्सुल्लाह ने शजरे तूर में आवाज़ पैदा कर दी तो मूसा को मारिफत तौहीद होने लगी कि अल्लाह ऐसा है। नफ्स अपनी तरफ से नहीं बोल रहा था, नफ्सुल्लाह के कलाम के पीछे मारिफत तौहीद सबब था। कहा कि पहचानो मूसा, गौर से देखो, मैं तुम्हारा रब हूँ। इन्नी अना रब का, मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ। मूसा का रब, इसीलिए पैमाने बनाए हैं अल्लाह ने रुबूबियत के। पैमाने, तुम कौन हो? कहा तुम बशर, कहा तुम इंसान। हाँ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रब, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रब, उनके माँ बाप उनके रब, उनके माँ बाप उनके रब। ये चल रहा है रुबूबियत का सिलसिला। लेकिन आवाज देने वाले ने नबी से कहा, तुम उलुल अज़्म साहिब किताब नबी हो मूसा, और मैं तुम्हारा रब हूँ। तुम्हारे मोजिज़े दुनिया भर में मशहूर है, तुम्हारी किताब हिदायत के लिए आई है, तुम अल्लाह के अजीम अंबिया में से एक नबी हो, मैं तुम्हारा रब हूँ मूसा। आवाज़ आई, इन्नी अना रब का, मैं तुम्हारा रब हूँ। अब देखिए, हालांकि बात तो दूसरी करनी है, लेकिन कहाँ इंसान समझता है, इंसान कहाँ समझता है। इन्नी बंदगी का लफ्ज़ है, अना माबूदियत का लफ्ज़ है। बंदों से जब भी अली ने कहा कि भाई दुआ करे, कोई भी दुआ, क्या है दुआ में लफ्ज़? अल्लाहुम्मा इन्नी। और शब जुमा है, दुआ को मैल आप देखिए, अल्लाहुम्मा इन्नी, इन्नी मैं, अना मैं। तो तुमने अना क्यों नहीं कहा? अना जेब नहीं देता बंदों को, माबूद कहे अना। तो बंदे इन्नी कहेंगे, माबूद अना कहेगा। आयत कह रही है, जब मूसा वहां पहुंचे शजर के सामने, आवाज आई, या मूसा इन्नी अना रब्बुका। देखो मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। उसमें इन्नी भी रख दिया, अना भी रख दिया। अगर ये इन्नी और अना ना होता तो ये कश्मकशे तूर और ज्यादा हो जाती। कुरान ने आरिफीन के लिए, अब्दो माबूद की तमीज के लिए रखा। देखो, इन्नी और अना है। नफ्स अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, वो अपने माबूद का ऐसा बंदा है जो बंदा है मगर माबूद नुमा है। क्या शान व शौकत है। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। देखिए, मौजू अलग है, लेकिन एक ही लफ्ज़ पर बात करते हुए आगे बढ़ना है। कितनी बड़ी शान व शौकत है। 1400 बरस गुजर गए हैं और क़यामत तक का दिन आएगा, लोगों को अली को बंदा साबित करना पड़ता है।
इस्लाम में मुसलमानों ने उसकी माबूदियत पे उतने दलाइल नहीं दिए जितनी अली की बंदगी पर दलीलें दी है, क्योंकि फिक्र यही है कि उसे माबूद साबित करना नहीं है, फिक्र यह है इसे बंदा साबित करना है। ये बंदा साबित हो गया, वो माबूद साबित हो गया। का समझ मूसा इन्नी अना रब का, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूं। फखला ना लाइक, मूसा जूतियां उतारो अपनी। क्या मौजू है यार, अजीब बात है। का मूसा तुम आ गए? कहाँ आ गया परवरदिगार? का उतारो फिर अपनी जूतियां। अजीब बात है ना, कोई शय है ऐसी जिसकी पस्ती तौहीद की शान और शौकत में कोई तब्दीली लाए। भाई पूरी दुनिया नजिस हो जाए, शान तौहीद को क्या फर्क पड़ने वाला है ना। सलवात बारगाह हिलाई में पड़ी, थोड़ी सी जान दे दी, एक और बुलंद तरीन सलवात। भाई सारी दुनिया नजिस हो जाए, उसे क्या फर्क पड़ने वाला बेशक है ना। यानी उसके लिए ये सारी चीज़ों का कोई सवाल ही नहीं है। अब जब दूर पर नबी आया, चलते हुए कोई बशर आ जाता तो खुदावंद आलम उसे डांटता, आंख में उन्स पैदा करके क़ल्ब मूसा को अपनी तरफ खींचा। जुमला है, वाह वाह। और जब उस उनसियत की वजह से दौड़ दौड़ कर उस बुलंदी तक पहुंचे तो वहां उन्हें रोक रहा है, देखो मूसा आगे न बढ़ो, अपनी जूतियां उतारो। फखला नालायक। अब ये जूतियों के छोड़ने पर, उतारने पर बहस शुरू हुई कि भाई क्या हुआ, किस वजह से हुआ, अल्लाह ने क्यों कहा। समझ है। अब बहुत सारी बातें हैं यहाँ, देखिए रीजनिंग अलग अलग लोगों ने दी, अलग अलग लोगों। एक रीज़न दुनिया ने दिया कि उस जूती में, यानी वो जो जिस चमड़े की बनी हुई थी, वो किसी ऐसे जानवर की थी जो हराम था, तो अल्लाह ने उस वजह से कहा कि भाई उतार। ये जो लोगों का ख्याल है ये इसीलिए बातिल है क्योंकि ये नबी खुदा पर तोहमत है। जो उम्मत को शरीयत की किताब दे रहा हो वो खुद अहकाम या उसकी लताइफ से वाकिफ ना रहे, ये अल्लाह की हुज्जत का मिजाज नहीं है, तो लिहाजा ये दलील बातिल है। कहा कि भाई एतमाद भी एक सूरत है, नालैन में एतमाद आ जाता है। मिसाल के तौर पर कंकर पत्थर पड़े हुए हैं, कांटे वगैरह कुछ है, और आप जूते पहने हुए हैं, और अगर मोटे जूते पहने जैसे वुडलैंड वगैरह के होते, तो कंकर पत्थर हो, कांटे हो, कुछ भी हो, आप भागते हुए चले जाते हैं क्योंकि आपको यकीन है कि कुछ नहीं छुपेगा। मतलब आपके एतमाद और भरोसे में जूता शरीक हो गया। तवज्जो रहे, यानी अब जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उस यकीन में कि भाई मुझे कुछ नहीं चुभेगा, उसमें एतमाद आपका जूते पर आ गया। का इतना मोटा जूता पहने हो लिहाजा कुछ नहीं चुभेगा, है ना। खुदावंद दो आलम ने ये कहा कि मूसा हम पर एतमाद है ज़्यादा या तुम्हें अपने जूते पर। कहा कि भाई एतमाद करना चाहते हो, यकीन रखना चाहते हो कि भाई तकलीफ़ों और परेशानियों से कोई बचाए, तो कौन बचाएगा तुम्हें। हमारी मर्जी ना होगी तो तुम कितना भी मोटा जूता पहनो, लेकिन जो चीज़ चुभने वाली हो तो तुम्हें चुभेगी। तो लोगों ने कहा कि भाई उस यकीन के इजाफे के लिए कि अल्लाह पर तवक्कुल आगे बढ़े, उसने हुक्म दिया कि जूता उतार। बहरहाल ऐसे कई सारी चीज़ें बातें हुई, लेकिन जो कुरान ने कहा, कुरान ने अपने साथ अपना रीज़न दे दिया
वाह कि अल्लाह ने क्यों कहा कि तुम यहाँ जूता उतारो। और खुद कुरान रीजन दे रहा है, इन्नी अना रब का फखला नालैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसे तुआ। मूसा तुम अपने जूते उतारो क्योंकि तुम वादिये मुक़द्दसे तुआ पर आए हो। यानी अल्लाह ने पाकीज़गी और खुदसियत का एक पैमाना रखा कि जहाँ मकाम पाक को पाकीज़ा होता है और मकाम मुक़द्दस होता है तो वहाँ पर जूते न लाए जाए। भाई ये कुरान का दिया हुआ प्रिंसिपल है। इसी वजह से जब कोई मजलिस में जाता है, मस्जिद में जाता है, मेहराब में जाता है, मिंबर पर जाता है, फर्श पर आता है, जहाँ भी पाकीज़गी का इम्कान हो, जब वहाँ जाता है तो कहीं दूर अपने जूते उतार देता है, क्योंकि अल्लाह ने रूल दिया कि भाई देखो जहाँ पाकीज़ा मकामात है तुम वहाँ से अपने जूते उतारो। तो ना इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ। तो कुरान तो अपने अंदाज में बात करता है। परवरदिगार आलम ने एक रूल दे दिया, उसने कहा कि भाई देखो जहां मुक़द्दस मकाम होगा तुम्हें वहां जूता उतारना है। नहीं तवज्जो नहीं कर है, तवज्जुहात आपकी। जहां मुक़द्दस मकाम है वहां तुम्हें अपने जूते उतारने होंगे, चाहे तुम मूसा ही क्यों ना हो। नहीं तवज्जो कर रहे हैं, हमारे नबी मूसा ही क्यों ना होंगे, लेकिन अगर मुक़द्दस मकाम पर आए हो तो जूते उतारो। कितना एलानिया और साफ रीज़न कुरान ने दिया, मुक़द्दस मकाम पर जूते नहीं जाते। अब ये बहस और है कि अगर जूता मुक़द्दस हो जाए, अब अगर वो मुक़द्दस हो जाए तो फिर परवरदिगार आलम मुक़द्दस चीज़ों को दूर भी रहने नहीं देता। जैसे यहाँ कहा छोड़ के आओ, वैसे वहाँ कहेगा लेके आओ। भाई है जूते, यानी जूतों में इतनी ज्यादा इबरत की बातें। न समझने वालों को तो अपने सर पर जूते मारने चाहिए। परवरदिगार आलम ने मुलाकात की मूसा से बुलाकर कि भाई ये देखो ये माहौल है, ऐसी बात से नहीं। लेकिन उसने जब दौर आगे बढ़ा तो अपने इरादे को तब्दील किया। उसने कहा एक वो ज़माना था जब तूर पर रोशनी चमकी और मूसा को वहाँ आना है। अब हम अपनी रहमानियत की मेराज का मुजाहिरा कर रहे हैं जब उस चमकते हुए नूर को रास्ते पर नीचे लेकर आएंगे, पहाड़ के नीचे। तो जो है ना, और इसी मुनासिबत से नाम भी परवरदिगार आलम ने इस ज़ाहिरी दुनिया में रखा कि आपका नाम मूसा रखा जा रहा है। तवज्जो का नबी खुदा पर इमाम वक्त का नाम का जो हालात मूसा ने झेले, जिस तरह मूसा का सामना जादूगरों से हुआ, वैसे हालात इस ज़माने में उभरे हुए हैं। लिहाजा हमने अपनी हुज्जत का नाम तय किया मूसा। तवज्जो, मूसा कलीमुल्लाह, जिसने अल्लाह से बात की वो मूसा, और मूसिए काज़िम,
भाई देखिए, बात करने में और जब्त करने में नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। अल्फाज से इजहार कहने में और जब्त करने में कौन सी मंजिल सख्त होती है? का मूसा कलीमुल्लाह, तुम्हारा बहुत बड़ा मकाम है, तुम्हारा बहुत बड़ा मकाम, लेकिन एक हमारे इस नूर की तरफ निगाह करो जिसने जब्त किया, बात नहीं की, लेकिन जो उससे बात करेगा वो कलीमुल्लाह कहलाएगा। आप वो नूरे मुक़द्दस उतर कर ज़मीन पर आया। अब इमाम की सवानहयात में ज़िंदगी में एक अजीब सा वाक़या लिखा गया। परवरदिगार दो आलम का नूर बगदाद के रास्तों से गुजर रहा था, यानी जहाँ ये एहतिमाम था कि आकर दीदार करो मूसा, वो रहमानियत अपनी मेराज पर आई कि रास्ते में वो नूर गुजर रहा है। देखने वाले निगाहे अक्लो क़ल्ब से देखें कि ये कौन गुजर रहा है। इमाम काज़िम बगदाद के रास्ते से गुजर रहे थे। गुजरते 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 एक घर के करीब से गुजरे, जो एक मंजिला बताया जाता है, यानी ग्राउंड फ्लोर और ऊपर भी एक मंजिल, वैसे घर से के करीब से गुजर रहे थे। और जब वहाँ से गुजर इमाम का हो रहा था, इमाम के कानों में उस घर में बजने वाली बाजे और गिना की आवाज़ आई। तो इमाम काज़िम बगदाद के रास्ते से गुजर रहे और कान में इमाम की आवाज़ आई उस घर से कि वहाँ पर नाचना और गाना, रक़्स व गिना चल रहा है। उस घर के मालिक ने अपनी कनीज़ को किसी काम से दरवाजे तक भेजा था कि भाई कोई चीज़ है जो बाहर रख के आओ, ऐसे कुछ काम। जब वो वहाँ आई दरवाजे पर, उसी वक्त इमाम का गुजर हो रहा था। उसकी निगाह पड़ी, उसकी पूरी तवज्जो वहीं चली गई। कनीज़ गौर से देखने लगी, ये मेरी आंखों के सामने क्या मंजर है। नसीबों से मूसा को जो दीदार मिला, मुझे अपनी आंखों के सामने वो जलवा नजर आ रहा। उसकी किस्मत अपनी मेराज की तरफ गई। इमाम रुके, उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और इमाम ने पूछा उस कनीज़ से, ये घर में जो रहता है, जो इस घर में ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो आका है या ग़ुलाम? आका है या ग़ुलाम? उस कनीज़ ने कहा कि मौला, हम सब उसकी कनीज़ें, उसके कई ग़ुलाम हैं, जायदाद है उसकी बहुत सारी, दौलत है उसके पास बहुत, ये घर, मिल्कियत, ये सारी चीज़ें उसकी। उसका शुमार ग़ुलामों में कहाँ? ये तो आका है। तो ग़ुलाम है, आज़ाद है, आका है। तो उसने कहा ये आज़ाद है, आका है। जब इमाम ने ये सुना तो उससे जवाबन कहा, हाँ, आज़ाद ही हो सकता है। तवज्जो नहीं कर रहे। क्या कहा? हाँ, आज़ाद ही हो सकता है। अब यहाँ इस वाक़े को रोक कर आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करना है, और वो ये है कि गैरतमंद को सुधारने के लिए, गैरतमंद की इस्लाह के लिए एक जुमला काफ़ी होता है। बेगैरत के सामने आप सारी ज़िंदगी लेक्चर देते रहे, वो नहीं सुधरेगा। लेकिन गैरतमंद
एक लफ्ज पर सुधर जाता है। अली के चाहने वाले की सिफत ये होती है कि वो किसी भी मजहब व मिल्लत में हो, लेकिन गैरतमंद होता है। अपनी पूरी जिंदगी में उसको इस्लाह के लिए एक लफ्ज काफी होता है, और वो एक लफ्ज से तब्दील हो जाता है। क्या क़यामत की सिफत है, नहीं तवज्जो नहीं कर रहा है। देखिए अली की मोहब्बत को परखने के कितने जरिए बयान कर दिए गए हैं। कहा कि भाई एक लफ्ज में उसने बात को तस्लीम कर लिया। कहा गैरतमंद है, कहाँ गैरत, तो बस फिर तुम इसकी आखिरत की फिक्र न करो। अब ये गैरतमंद को हिदायत तक लाना हमारा काम है। घर का मालिक था, भले ही म्यूजिक में मुब्तला था, नाच रहा था, गा रहा था, क्या क्या तमाशे हो रहे थे, जो भी था, लेकिन गैरतमंद था। तवज्जो नहीं कर रहे भाई। देखिए गुनाहगार है मगर गैरतमंद है। अब परवरदिगार दो आलम की रहमानियत में कितनी वुसअत है। इसीलिए तो हुसैन ने उस रहमानियत का इजहार किया, और शब आशूर हुसैन ने कहा गुनहगार है लेकिन हुर तू गैरतमंद है। तूने गुनाह किया है हुर, लेकिन तुझ में गैरत पाई जाती है। और हुज्जत खुदा का मिजाज ये नहीं है कि गैरतमंद को हिदायत की तरफ ना लाया जाए। कहा भाई क्या करे, गैरतदार है लेकिन गुनाहगार है, अब क्या करे। तो कहा एक लफ्ज की जरूरत होती है, उसके पीछे आपको 10 साल मेहनत करनी नहीं है, एक लफ्ज की जरूरत होती है, गैरतदार चमक के उठता है। इमाम ने कहा अच्छा ये माहौल, ये नाचना, ये गाना, ये गिना की महफिल आज़ाद ही होगा। मौलाना ने कहा गुलाम ऐसी ज़िंदगी में कहाँ मुब्तला होते हैं, ये तो आज़ाद मालूम होता है। ये कह के सवारी ये तौहीद आगे बढ़ी। बस एक जुमला कहा और तौहीद की सवारी आगे बढ़ गई। वो कनीज सोच में पड़ गई, ये क्या जुमला कह दिया। और जो ये इतनी बात हुई और वो जो कश्मकश उसके जहन में चलती रही, तो वक्त जितना होना चाहिए था उसमें ताख़ीर हुई। अब जो ये पलट कर ऊपर पहुंची, मालिक ने पूछा इतना वक्त क्यों लग गया। कनीज ने कहा दरवाजे पर फर्जंद रसूल से मुलाकात हुई। शराब, म्यूजिक, गिना, गाना बजाना, ये महफिल। कनीज ने कहा दरवाजे पर फर्जंद रसूल से मुलाकात हुई। फर्जंद रसूल सुनना था, अपने नशे से ऐसे उठा जैसे आशूर की शब हुर का सोया हुआ मुखद्दर उठा था। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। का मूसा तुम कलीमुल्लाह हो, ये काज़िम है। तुम्हें समझाने के लिए हमें बोलना पड़ा, ये खामोश रहकर सब समझा देता है। जब्त कर रहा तो फर्जंद रसूल। अब जो अपने नशे से उठा तो बस वैसे ही उठा जैसे सोते हुए मुखद्दर उठते हैं। एक लम्हे में तकदीर बदली।
का फर्जंद रसूल मेरे दरवाजे पर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दौड़ते हुए उतरा, तेजी से भागते हुए आया, देखा कि इमाम की सवारी आगे बढ़ गई थी, लेकिन बेचैनी का ये आलम था कि इमाम दूर न चले जाए, जल्दी से मैं पालूं। इस तेजी से भागने भागने में अपनी जूतियां पहनना भूल गया। तवज्जोआत नहीं कर रहे। सलामत रहे। इस तेजी से जाने जाने में अपनी जूतियां पहनने का ख्याल ही नहीं आया और नंगे पैर इमाम के पीछे भागने लगा। पर तवज्जो है ना, यानी जब ऐसी उनसियत के साथ ऐसी उनसियत के साथ जब कोई नंगे पैर किसी मकाम की तरफ जा रहा होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसे बड़ा मर्तबा मिलने वाला है। भाई खींचा, सुभान अल्लाह। ऐसी उनसियत के साथ आंख की तरफ खिंचते हुए मूसा गए, रास्ते में नालैन छुड़वाए गए। मूसा उतारो, तुम वादी मुक़द्दस से तुआ पर है। मूसा को अल्लाह ने कहा उतारो, उन्होंने उतार दिए। और ये है फ़ख्रे मूसा का चाहने वाला, इस नौबत तक नहीं आया कि नालैन उतारो। बात यहां तक पहुंची नहीं कि उतारो, खुद नालैन छोड़कर भागा। इमाम के पीछे नंगे पैर दौड़ रहा था। अब जो इमाम के पीछे नंगे पैर दौड़ा बगैर जूतियां पहने हुए, तो ये मुलाकात आपकी खिदमत में आएगी कि भाई क्या हुआ। लेकिन मुलाकात हो जाने के बाद, इमाम से मिल लेने के बाद घर में वापस आया। अब आ गए घर में, बात हो गई, जल्दबाजी थी आपको, अब इत्मीनान में हाँ का पहन लीजिए जूते का नहीं। एक इरादा मुसम्मम ने कल्ब में अंगड़ाई ली। कहने वाले ने कहा अब मैं अपनी जिंदगी में कभी जूते नहीं पहनूंगा। अब मैं जिंदगी में कभी अपनी जूते नहीं पहनूंगा। सारी जिंदगी नंगे पैर। लोगों ने यानी अब जो देखा पाबर रहना, तो एक लक़ब दे दिया। नाम है तारीख में लिखा हुआ, बुशर इब्ने हारिस बिन अब्दुर्रहमान बिन अताल मरूजी अल बगदादी। इस तवील तरीन नाम के आगे एक लक़ब पड़ा, अल हाफी। अब मशहूर हुए कायनात में बुशरे हाफी। बुशरे हाफी। हाफी का मतलब, हाफी किसे कहते हैं? हाफी नंगे पैर को कहते हैं जो जिंदगी में जूते नहीं पहनता, या ऐसे ही कभी कभी जब आप जूते छोड़कर अगर निकल जाएं तो उसे हाफी कहते हैं। क्योंकि ये सारी जिंदगी पाबर है ना फिर रहे। ये देखिए रेफरेंसेस है, अगर किसी को देखना हो तो यहीं रखे। सारी जिंदगी क्योंकि पाबर है ना थे, जब भी लोगों ने देखा नंगे पैर, जब भी नजर पड़ी पाबर है ना, जब किसी ने देखा जूते नहीं है, कहा भाई कहाँ हैं तुम्हारी जूतियां नाले? उन्होंने कहा हमने छोड़ दी पहनना। अब जब ज़माना देख रहा था, देखते देखते कहा अच्छा छोड़ दी, कहाँ छोड़ दी? अब कभी नहीं पहनो? कहा नहीं पहनो। लोगों ने कहा बातें कर रहे हो ऐसे ही, देखते हैं। अब 5-6 महीने देखा, 1 साल देखा, लोगों ने कहा वाकई नहीं पहन रहा है।
कहा आप क्या करें? कहा ये तो पाबा रहना है। कहा इसका नाम क्या? अल हाफी, बुशर अल हाफी, यानी पा बरहना फिरने वाला बुशर। कभी नहीं पहनी, इस दुनिया से उसी हालत में रुखसत कर गए, जिंदगी में कभी नाले नहीं पहनी। लोगों ने पूछा ठीक है आप नहीं पहनते, इरादा मजबूत है आपका, लेकिन हमें बताइए तो सही कि आखिर ये पहनना छोड़ क्यों दिया? जूते तो पहनने चाहिए, लेकिन आपने छोड़ा क्यों आखिर जूता पहनना? आवाज में यानी जवाबन बुशर अल हाफी ने कहा वो इसीलिए क्योंकि जिस दिन मैं हक की तरफ भाग रहा था, जिस दिन मैं हक की तरफ भाग रहा था तो मेरे पैरों में जूतियां नहीं थी। मैंने कहा अब जिस हालत में हक की तरफ भागा हूं उसी हालत में जिंदगी गुजारूंगा, ताकि ये पाबा रहना मुझे याद दिलाते रहे कि तू हक की तरफ बेचैन होकर भागने वालों में है। दुनिया भर में नाम मशहूर हो गया बुशर अल हाफी, नंगे पैर फिरने वाला बुशर। कहा कि भाई जूते अब पहनते ही नहीं जूते। तवज्जो है ना, यानी रुतबे को जब तोला जाएगा तो आप ही बताइए वजन किसका ज्यादा है? जिससे कहे कि जूते उतारो वो ज्यादा हुआ, या जिसने खुद तय किया कि जूते नहीं पहनूंगा वो ज्यादा हुआ? नबूवत मूसा पर कोई शक नहीं है, लेकिन संभलना मूसा ये अली का चाहने वाला आ रहा है। नबूवत तुम्हारी नबूवत और शान और शौकत में कोई शक नहीं मूसा, लेकिन संभलो जरा ये मूसी काजिम का गुलाम आ रहा है। तो है ना, यानी अली के चाहने वाले के आगे संभल संभल कर हयात गुजारे अंबिया का वो मकाम होता है। उल्फत अली वजूदों को कहाँ ले जाती है? खुदावन ने दो आलम से आप तय करें, रोज़े महशर हम सब देखेंगे कि भाई जूता उतारो और हम जूता नहीं पहनते। इन दोनों को जब वजन किया जाएगा तो क्या होगा? अब बुशर ने कहा मैं तो नहीं पहनूंगा जूते, अब पहने ही नहीं जूते, सारी ज़िंदगी पाबा रहना। ऐसे ही जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो देखिए उस दौर में, गुजरे हुए दौर में और आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा हुआ। यानी पहले हमने भी अपने बचपन में महसूस किया, आपने तो देखा ही है कि पहले किसी चीज़ की मोहब्बत में शिद्दत पाई जाती थी। एक क्रेज़ जो था, भाई किसी से दिल जुड़ गया, वो ऐसी आम खास मोहब्बत नहीं थी, भाई ठीक है पसंद है। मोहब्बतों में शिद्दत होती थी, है ना, कि भाई शिद्दत से पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि एक लफ्ज़ भी खिलाफ में नहीं सुनेंगे। तो लोग कहते थे कि भाई ये मोहब्बत नहीं, ये जुनून है। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने? भाई इसीलिए तो अली के चाहने वालों को मजनून कहा जाता है, क्योंकि उन्हें अली से मोहब्बत नहीं है जो ऐसे ही वक्त के साथ तब्दील हो जाए। वो शिद्दत उल्फत में गिरफ्तार है। का एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेंगे, कहा सलमान तो मजनून हो गया। यानी जुनून, उल्फत का जुनून, किसी चाहत का जुनून उस दौर में हुआ करता था। तो वैसी मोहब्बतें शिद्दत से हो जाती थी। अब बुशर अल हाफी इस दुनिया से गुजर गए, और इनके गुजर जाने के बाद 40-50 साल गुजर गए।
40-50 साल जब गुजर गए तो एक वजूद और पैदा हुआ बगदाद में। तवज्जो, एक वजूद और बगदाद में पैदा हुआ जिसका नाम तारीख ने आसिम हरबी लिखा। आसिम हरबी, आसिम हरबी उनका लक़ब था, आसिम उनका नाम। अब वो 50 यानी बुशर के गुजर जाने के बाद कई सालों के बाद इस दुनिया में आए। आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे तो जो क़िस्से चलते थे, भाई ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उन क़िस्सों में आसिम ने बुशर के क़िस्से सुनने शुरू किए कि भाई एक इंसान ऐसा भी गुजरा है, अपनी ज़िंदगी में उसने जूते नहीं पहने, सारी ज़िंदगी पाबा रहना गुजार। ऐसा हुआ था, वो अपने घर में ग़िना में और नाच गाने में मसरूफ़ था कि ऐसे आलम में फ़र्जंद रसूल की आमद हुई। फ़र्जंद रसूल ने पूछा, आका है या ग़ुलाम? तो कहा आका है। कहाँ आका ही होगा, ये कहकर गुजर गए। पीछे दौड़ने लगा, पाबा रहना था, जूते पहनने की फुर्सत नहीं थी। उसके बाद उसने तय किया कि भाई कभी जूते नहीं पहनूंगा। अब तय तो कर लिया, लेकिन पाबा रहना होने से जो मुसीबतें होती है, भाई गर्मी में छुड़के लग रहे हैं, रास्ते में कंकर पत्थर हैं तो वो परेशानी है। बहरहाल जितनी चीज़ें हैं का फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, अब क़िस्से चल रहे हैं। भाई तवज्जो करें, 1400 साल का सफ़र करके बुशर के वाक़यात यहाँ तक आ गए, तो 30-40 साल में बुशर के वाक़यात कैसे नहीं चल रहे थे? और फिर उल्फत इमाम में जब कोई गिरफ्तार होता है तो वो कितना ही गुमनाम रहने की कोशिश क्यों ना करे, अल्लाह उसका नाम पैदा ही कर देता है। अपने लिए गुमनामी चुनता तो है, लेकिन उसके चर्चे दुनिया भर में मशहूर रहते। अब बुशर के वाक़, बगदाद की हर गली में बुशर का वाक़या, बुशर अल हाफ़ी ऐसा था, बुशर अल हाफ़ी वैसा, बुशर अल आसिम ने कहा ये कौन है आखिर? बचपन से सुनते सुनते जवानी को पहुंच गए, हम 40 साल के हो गए, इसके क़िस्से ख़त्म ही नहीं होते। अब सुनते 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 ये वाक़या, ये वाक़या, ये वाक़या। तब देखिए, जब भी कभी किसी गैरतमंद का जिक्र होता है और अगर वो भी गैरतमंद के सामने हो रहा हो, तो एक गैरतमंद दूसरे गैरतमंद को पसंद करने लगता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी अगर आपको गैरतदार लोगों से बिला वजह की दुश्मनी नजर आए, अरे क्या कहते हो? तो ये इस बात की दलील बनती है कि ये बेगैरत मालूम होते हैं। अब सुनते सुनते ये भी गैरतमंद, ये भी गैरतदार। अब सुनते सुनते इतने वाक़यात आसिम ने सुने, कहा कि भाई कौन है आखिर ये बुशर? फिर अब अफसोस शुरू हुआ, क्यों ना हम बुशर के ज़माने में होते। वो ज़माना गुजर गया, हमने देखा ही नहीं ऐसी हस्ती को। अब वो ख्वाहिश बढ़ते 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 सुनते 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 चर्चे होते होते एक दिन आसिम को जुनून सवार हुआ। नहीं, तवज्जो नहीं कर भाई, तवज्जो। यानी अब उल्फत के दर्जे आगे बढ़ते 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 मजनूनियत तक आ गए। अब आसिम का ये हाल था कि सुबह उठते ही बुशर, दोपहर में बुशर, रात में बुशर, खाते वक्त बुशर, पीते वक्त बुशर। यानी एक अली के चाहने वाले का ये विजदान है, एक अली के चाहने वाले का ये जुनून है। तो कोई सोचे कि सलमान पर क्या कैफियत तारी रही हो। भाई मोहब्बत अली में आपको एक अली का चाहने वाला नज़र आ जाए, और जो है ना, वो बात और है कि हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जब मिल जाए एक मोहब्बत अली रखने वाला, फिर दिल कभी उसकी याद से गाफिल नहीं होता, कहीं ना कहीं जहन में चलता रहता है। चाहने वालों को अल्लाह ने ये विजदान अता किया, नाम की कैफियत का क्या आलम होगा। अब लोगों ने कहा भाई आसिम को क्या हो गया, ये सुबह शाम बुशर की दीवानगी में मुब्तला,
आसिम ने कहा भाई हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा दिल खिंचा हुआ है, ये तो उनसियत के सिलसिले चल रहे हैं। वो खिंचकर मूसा गए थे, वो खिंचकर बुशर गया था, अब ये खिंचकर मैं जा रहा हूँ। हम क्या करें, आनस तो ना रहा, हम में उस आग में उनस मालूम हो रहा है। खिंचते हुए गए। अब वो होते होते आसिम ने कहा कोशिश जितनी भी कर लो, मेरे जहन से बुशर की याद नहीं जाती। तो लोगों ने कहा अब क्या करोगे, मर जाओगे बुशर को याद करते करते। आसिम ने कहा नहीं, ऐसा मरेंगे तो नहीं, लेकिन ऐसा अगर हो जाए तो क्या कहने कि मेरी बुशर से मुलाकात हो जाए। तवज्जो नहीं कर रहे। कहाँ हो आसिम, मरे हुए कभी जिंदा नहीं होते, जो मर गया है वो मर गया, अब फिर वो उठकर नहीं आएगा। आसिम ने जवाब दिया तारीख में देखो एक नाम गुजरा है अली, उसे देखने से समझ में आएगा मुर्दे कैसे जिंदा हो जाते हैं। कहा भाई हम क्या करें, कोई ऐसा इंतजाम बन जाए मेरी बुशर से मुलाकात हो जाए। अब वो ख्वाहिश चढ़ी और आसिम दीवाने हो गए, कहाँ से बुशर से मिलूं, कैसे मुलाकात करूं। अब खुदाबंद आलम देख रहा है ये क्या हो गया इसको, ना हमारा दीवाना ना हमारी हुज्जत का दीवाना, ये हमारी हुज्जत के दीवाने का दीवाना हो गया। भाई वो देख रहा है, वो देख रहा है। उसने कहा ये हमारा भी दीवाना नहीं, हमारी हुज्जत का भी दीवाना नहीं, हमारी हुज्जत का जो दीवाना था ये उसका दीवाना हो का। परवरदिगार शिर्क का इल्जाम लगा, वासिले जहन्नम कर दे, मुझे छोड़कर दूसरों को क्यों याद कर रहा। लेकिन अल्ताफ व इनायात पलटे उसकी तरफ, अली के चाहने वाले की चाहत रखने वाले की जानिब तौहीद मुतवज्जे हुई। तौहीद मुतवज्जे हुई आसिम की तरफ। आखिर ये चाहता क्या है, आखिर ये चाहता क्या है। कहा ये तो भाई बुशर की मुलाकात के लिए दीवाना है। तू तो ज़ाते मुक़द्दस, तेरी कुदरत के आगे बुशर से कुछ मुलाकात का इंतज़ाम हो जाए परवरदिगार। अब वाक़यात आसिम ने सुने। कहा भाई अच्छा, इतना नाचते थे, इतने गाने, इतनी म्यूज़िक, इतना शोर शराबा उनके घर में, ये सब सुन रहे हैं आसिम। कहा कि ये भी, फिर ये भी, अब ये नंगे पैर फिर रहे हैं, पाबर है, सब चल रहा है, सब पूरी कश्मकश का माहौल और ये ख्वाहिश चलते। खुदावंद आलम ने एक दिन इरादा किया, कहा ठीक है मुलाकात कराते हैं। क्या अली के नाम के मौजज़े हैं, उल्फत अली में अली के चाहने वाले की ख्वाहिश में तड़प कर देखे। अली का मिलना तो बहुत दूर है, चाहने वाले मिल जाते हैं। दुनिया अली को क्या समझेगी, कभी एक चाहने वाला मिल जाता। खुदावंद ने कहा ठीक है भाई, इतना तड़प रहा है तो मुलाकात होगी। का कैसे पड़ेगा, का आज रात ये सोएगा, ख्वाब में बुशर को देखेगा। अब तो मानो यानी रात में शब्बेदारी करने वाले को ऐसी शिद्दत से नींद आने लगी। वो सोच रहा था इतना ज्यादा सोने की तड़प हमारे वजूद में कभी पैदा नहीं हुई। क्या कहीं हिजरत के वाक़यात को बार बार दोहरा रहे हो, जो नींद की इतनी ख्वाहिश पैदा हो गई। अब जो नींद आने लगी आसिम कहा कि भाई बहुत नींद आ रही है।
और जाकर आसिम सो गए। अब जो सोए तो आसिम ने ख्वाब में बुशर को देखा। बड़ी तड़प के बाद दिल को मतलब हासिल हुआ। मुलाकात में क्या कैफ रहा होगा। बहुत ही हसरत व अंदोह के साथ आसिम ने मुलाकात की। अब बातचीत शुरू हुई, सलाम अलैक, जवाब वगैरह सब कुछ हुआ। आसिम ने कहा, सुने हमने तुम्हारे वाक़े बुशर, तुम्हारा घर मशहूर था गाने बजाने के लिए। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। हमने वाक़यात सुने हैं तुम्हारे। तुम्हारा घर मशहूर था गिना की आवाज़ों के लिए। सारा ज़माना रोज़ाना सुनता था। शराब, गिना, गुनाहान कबीरा में तुम मुब्तला थे। और बशरियत को छोड़ो तो छोड़ो, तुम्हारी इन हरकतों की एक अल्लाह की आंख भी गवाही देगी। तुम्हारी इन हरकतों का तो एक अल्लाह की आंख गवाह थी, जिसने तुम्हें इस हाल में देखा। क्या ऐसी ज़िंदगी, क्या हाल हो रहा होगा आखिरत में तुम्हारा। हमारे सर पर तुम्हारा जुनून चढ़ा हुआ था, अब मिल गए तो बताओ कैसे हो। ख़ब्र में जानने के बाद ये गिना, ये शराब, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ, और अब आखिरत का ज़माना, अब मर गया, अब हिसाब व किताब, क्या हाल है तुम्हारा। बुशर ने इत्मीनान से जवाब दिया। और बुशर ने कहा, आसिम मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो रहे। क्या हाल है तुम्हारा बुशर। आसिम ने पूछा, कैसे हो तुम। बुशर ने जवाबन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुनना था। आसिम मुताजिब हुए। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह कौन कहेगा, किस वक्त कहेगा, जब आराम चैन से हो। मरने के बाद आराम चैन से कौन होगा, जिसे अल्लाह ने माफ़ किया। कहा, तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, क्या अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया बुशर। समझे, देखिए जवाब यहाँ लिखा है तहरीर। क्या अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। बुशर ने जवाबन कहा, अल्लाह ने मुझे भी माफ़ किया। अल्लाह ने मुझे भी माफ़ किया। और जिस रोज़ मैं मरा था, जो लोग मेरे जनाजे के पीछे भाग रहे थे, तवज्जो रहे, बुशर ने कहा अल्लाह ने मुझे भी माफ़ किया। और मेरी मौत के रोज़ जो मेरे जनाजे के पीछे भाग रहे थे, अल्लाह ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। आसिम ने पूछा, तुम्हें माफ़ कर दिया वो बात मालूम करेंगे, लेकिन तुम्हारे जनाजे के पीछे जो भाग रहे थे उन्हें क्यों माफ़ किया। बुशर ने कहा, उसे मेरा इमाम के पीछे भागना इतना पसंद आया। बुशर ने कहा, उसे मेरा इमाम के पीछे भागना इतना पसंद आया कि जो मेरे पीछे भाग रहा था, अल्लाह ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। आदाब तशय्ये जनाजा मालूम हो रहे हैं। कई ऐसे जनाजे भी होते हैं जिनके पीछे भागने से हमारी आखिरत खराब, लेकिन उस जनाजे के पीछे भागना हमसे छूटने ना पाए, जिसके पीछे जाने से हमारी मग़फ़िरत हो जाए।
क्या मैं भी बख्शा गया जो मेरे जनाजे में पीछे दौड़ रहे थे, अल्लाह ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। तो हमें समझ में आया अली के चाहने वाले के जनाजे की अजमत क्या है। ये मुनाफिकों की बात नहीं चल रही, ये जो दीन और ईमान बेचे हुए हैं उनकी बात नहीं। अगर उनके जनाजे में शरीक होंगे हमारी नेकियां भी सल्ब हो जाएगी। लेकिन अगर एक मुहिब्ब अली का जनाजा जा रहा है, उसके पीछे दौड़ो, तुम्हारी बख्शिश तय है। भाई ज़िना और शराब जैसे गुनाहों के बाद उसके पीछे भागने वालों को अल्लाह ने माफ कर दिया। तो खुदावंद आलम को तारीख में दो दौड़ना बहुत पसंद आए। दो लोगों का दौड़ना अल्लाह को बहुत पसंद आया। एक हाजरा का दौड़ना, एक जनाज़े बुशर में लोगों का दौड़ना। अल्लाह को ये दोनों दौड़ बहुत पसंद आई। हाजरा इस्माइल के लिए दौड़ रही थी और ये बुशर के जनाजे के पीछे फ़ख्र इस्माइल की मोहब्बत में दौड़ रहे थे। अल्लाह को ये दोनों दौड़ना बहुत पसंद आए। हाजरा का दौड़ना इतना पसंद आया कि अरकान हज में शामिल कर दिया। कहा अब हज नहीं होगा जब तक तुम वैसे ना दौड़ोगे जैसे हाजरा दौड़ रही थी। का परवरदिगार, अजीब बात है, ये दौड़ना कहाँ से इबादत में आ गया? नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। लोगों ने तो इबादत को सजदागाह मुसल्ले में समेट लिया। इबादत तो 24 घंटे हर रुकन में होती है। कहा तुम्हें हाजरा की तरह दौड़ना होगा तभी तुम्हारा हज होगा। कहा क्यों बरोड़े? कहा हमें हाजरा का दौड़ना बहुत पसंद आया। कहा क्यों? कहा वो अपने बेटे की मोहब्बत में दौड़ रही थी, हमारी हुज्जत की मोहब्बत में दौड़ रही थी। भाई तवज्जो रहे, अल्फाज है आपके हवाले। हमारी हुज्जत की मोहब्बत में दौड़ रही थी, हमारे नबी की मोहब्बत में दौड़ रही थी। अल्लाह ने कहा जो मेरे नबी की मोहब्बत में दौड़ेगी उसके दौड़ने को हम हज के अरकान में शामिल कर देंगे। अब हज पूरा नहीं होगा जब तक तुम वैसे ना दौड़ो जैसे हाजरा दौड़ रही थी। कितना पसंद है अल्लाह को हाजरा का दौड़ना, कितना पसंद है उसे अल्लाह। यानी जो पहली मर्तबा में जमजम के चश्मे को जारी कर दे, उसने इंतज़ार किया 7 मर्तबा दौड़ने का। नहीं तवज्जो नहीं कर, खुदरत पर सवाल नहीं है, लेकिन वो चाहता था हाजरा को दौड़ते हुए देखना। उसने कहा 1 चक्कर और, सफ़ा से मरवा आएगा, मरवा से सफ़ा, 1 चक्कर और। कहा क्यों दौड़ा रहे हैं आप? रहमान और रहीम है, बेटे के लिए बेटे हैं माँ, आप पानी का इंतज़ाम करिए। कहाँ वो तो है, लेकिन बेटे की मोहब्बत में ये दौड़ना क्या देखने का मंजर है। हम 6 मरतबा और देखेंगे। इतनी मोहब्बत हाजरा के दौड़ने से हुई, रुकने हज हो गया। 1400 साल से लोग दौड़े जा रहे हैं। कब भागो, शर्माना नहीं। अब कोई कहे वहां जाकर परवरदिगार शर्म आ रही है, कहा वो सब बातें नहीं, दौड़ना होगा जैसे हाजरा दौड़ रही थी वैसे दौड़। कहा ये कौन सी इबादत है? कहाँ भाई, हमें उसका दौड़ना पसंद है। इतनी मोहब्बत अल्लाह को हाजरा के दौड़ने से हुई। रुकने हज बन जाने के बाद, इतनी अजीम मंजिल पर पहुंचने के बाद रसूल अकरम ने कहा कि अगर कोहे ओहद को राह खुदा में दे दे, तो तवज्जो रहे, कोहे ओहद के बराबर सोना राह खुदा में दे दे,
उम्र की जिंदगी इबादतों में गुजारे, सफा और मरवा के दरमियान हाजिरा की तरह दौड़ते हुए मजलूमाना कत्ल हो रहा है, लेकिन अगर उसकी मोहब्बत नहीं जिसके पीछे बुशर दौड़ा था तो हम तुम्हारे दौड़ने को कबूल नहीं करेंगे। क्या कहने या अली तेरी शान और शौकत, कहाँ बशर वो दिल ला सकता है या अली जो तेरी उल्फत की पाकीज़गी को उठाए। का हाजरा की तरह सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हुए मजलूमाना कत्ल हो गया, जिंदगी गुजर गई इबादत में, लेकिन अगर उसका मुहिब नहीं है जिसके पीछे बुशर दौड़ा था तो हम हाजिरा की तरह दौड़ने को रद्द कर देंगे। कहा कि भाई कैसे भी दौड़ लाओ लेकिन बुशर की तरह दौड़े। आसिम ने सुना, कहा ये क्या हो गया बुशर, तुम्हें भी माफ कर दिया गया, तुम्हारे जनाजे में जो दौड़ रहे थे वो भी बख्श दिए गए। अब कैसे थे, कितने गुनाहगार थे, क्या थे, इबादत थी नहीं थी, वो सब बहस खत्म। क्या क्या का बुशर के पीछे दौड़े। इससे आसान हो सकती है नजात कहीं? राह हक पर दौड़ो जैसे बुशर दौड़ा था, या हक की तरफदारी करने वालों की तरफ दौड़ो जैसे आसिम बुशर के पीछे लोग दौड़े थे। कहा कि भाई दौड़ रहे हैं, कहा खुदावंद ने मुझे भी माफ किया, मेरे जनाजे के पीछे जो दौड़ रहे थे उन सबको भी माफ कर। आसिम ने कहा क्या कहने, यानी तुम तो उसके बख्शे गए बंदों में हो। बुशर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इत्मीनान है, मुलाकात बात हो रही है, इतने जुनून के बाद बातचीत। बस एक सवाल और किया, ये ज़ियारत का फ़िक्र आपकी खिदमत में पढ़ने वाले हैं, अल्फाज रहे जहन में आपके। किताब का नाम आपकी खिदमत में माह मुबारक में एक मरतबा इस किताब से एक हवाला दिया था, अल-मज़ारुल कबीर। 800-900 बरस हो गए हैं, 1000 बरस तकरीबन 1000 बरस साल पुरानी किताब। उसमें लिखी है ज़ियारत मौलाए कायनात, मौलाए कायनात की ज़ियारत का एक जुमला। बातचीत चल रही है, आसिम ने कहा क्या कहने, फिर तुम्हें माफ़ कर दिया गया, जनाजे में जो दौड़ रहे थे उन्हें भी माफ़, आराम से ज़िंदगी कट रही होगी, तुम्हारी आखिरत तो आराम से होगी। मुझे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने इस अल्हम्दुलिल्लाह के, ये तस्बीह पर ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह करने से नहीं होता। जब अली की उल्फत की जज़ा मिलती है तो एक एक रोम कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम देख रहा था इत्मीनान को कि भाई बुशर पर क्या इत्मीनान, और क्या कहने इस अल्हम्दुलिल्लाह का, भाई माफ़ कर दिए गए। तवज्जो है। दूसरा सवाल किया आसिम ने पूछा ठीक है बुशर बख्श तो दिए गए, लेकिन मेरे ख़्याल में तुम जन्नत के नीचे किसी मकाम पाओगे। माफ़ कर दिए गए, लेकिन तुम्हारे गुनाहों का आलम तो देखो, तुम्हें बड़ा मकाम तो नहीं मिलेगा। हो सकता है ऐसे ही एक सबसे नीची छोटी वाली जन्नत में तुम्हें दे दे। कहाँ है आखिरत में तुम्हारा मकाम, कहाँ रहते हो? आसिम का सवाल, बुशर का इत्मीनान। भले ही ज़बान खामोश हो लेकिन क़ल्ब कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जब आसिम ने पूछा कहाँ है आखिरत में तुम्हारा मकाम, बुशर ने कहा मैं रहता हूँ इल्लीन में। बुशर ने जवाबन कहा मैं रहता हूँ इल्लीन में। अल्लाहु अकबर। आसिम ने सुना इल्लीन में, वहां पहुंच गए तुम।
क्या तौफीक गैरत होती है। क्या गैरतमंद का मिजाज होता है। क्या उस कल्ब की बुलंदी होती है जो अली की मोहब्बत को कबूल कर ले। कहाँ रहते हो? कहा मैं इल्लीन में रहता हूँ। आसिम मैं इल्लीन में रहता हूँ, मेरा मकाम इल्लीन में। आसिम ने पूछा इल्लीन में रहते हो तुम? वहाँ कैसे पहुँच गए बुशर? कोई और भी है जो इल्लीन में रहता है या तुम अकेले रहते हो? क्या है वहाँ का माहौल, कैसा है, कैसी जगह है क्या? बुशर ने कहा अब क्या कहें, तुम्हें जब तक दिखाई न दे आंखों से तब तक समझ में नहीं आएगा कैसी जगह है। अब हम क्या कहें तुमसे कि कैसी है, आओ और खुद ही देख लो। ऐसी जगह की हम क्या तारीफ करें। वही लीन में रह रहे हैं, किसी घर में नहीं कि जिसका नक्शा हम बता दे ज़बान से ऐसा है ऐसा ऐसा। इल्लीन में हम रहते हैं। आसिम ने पूछा इल्लीन में कौन कौन रहता है, वहाँ कितने हैं, तुम्हारे साथ क्या है? बुशर ने जवाब दिया इल्लीन में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। इल्लीन में सिर्फ 2 ही लोग थे। जब ये बात चल रही थी तब की बात। कितने का? 2। एक तो मैं हूँ। बुशर ने कहा यहाँ इल्लीन में सिर्फ 2 लोग रहते, एक मैं हूँ और मेरे साथ दूसरा मूसा कलीमुल्लाह है। इल्लीन में एक मैं हूँ और मेरे साथ मूसा कलीमुल्लाह है। हम 2 ही लोग इल्लीन में रहते हैं। बातचीत चल रही थी, उस वक्त की बात उन्होंने बयान कर दी। अब इस शहर की तहजीब पर हमारी अक्ल फ़िक्र कुर्बान हो जाए। क्या क्या तहजीब इस शहर ने हमें बना के दे दी। तो अब कल रोज़े आशूर कोई बी के अलम की ज़ियारत के लिए अपने घर से नंगे पैर निकल रहा है तो उसे देखकर सूरत ना बनाया करे। ये कल इल्लीन में मूसा का हमनशीन होने वाला है। आज़ादारी की तहजीबों को आपने समझाई कहाँ है? इस शहर की तहजीब में क्या क्या असरार छिपे हुए। अब आशूर के रोज़ जो निकल गया पापा रहना अपने घर से कि अलम की ज़ियारत करके आऊँगा तो मुँह ना बनाए देख कर। इल्लीन में मूसा का हमनशीन होने वाला। पापा रहना। आसिम ने सुना बुशर तुम और मूसा बस 2 लोग? कहा मैं और मूसा। कहा क्यों? कहा क्योंकि दोनों ही उस पाकीज़गी के नूर के मौके पर पापा रहना थे। जब हक की तरफ दौड़ रहे थे, जब उस मकाम पर, तो दोनों पापा रहना थे। लिहाजा मैं भी और मूसा भी एक साथ रहते। बस अब वो शजर की पहेलियाँ या मूसा का जूता उतारना या बुशर का दौड़ना, ये पापा रहना और जहन में परेशान न करे किसी को। खिदमत में आपकी ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन का फ़िक्रा मज़ारुल कबीर से पढ़ रहे हैं, जिसमें ज़ाहिर कह रहा है अली की तरफ इशारा करके अस्सलामु अलैका या शजरतन निदा। मेरा सलाम उस हस्ती के ऊपर जो मूसा को आवाज़ देने वाला शजर है। मेरा सलाम उस हस्ती के ऊपर
जो मूसा को आवाज देने वाला शजर है, यानी क्योंकि अली की आवाज का मौका था, खुदावंद आलम ने कहा मूसा नालैन उतारो, वादी मुक़द्दस तुआ पर आए हो। शजर निदा तुम्हें आवाज दे रहा है, आओ मूसा, अली की आवाज पर लब्बैक कहो मूसा, आओ खिदमत अली में असा ले जाओ, आओ अली की खिदमत में यद बैज़ा ले जाओ, बारगाह अली में आओ मूसा, अली नबूवतें बांट रहा है, तुम्हें नबी बनकर फिरौन के सामने जाना है। अस्सलामु अलैका या शजरतन निदा, मेरा सलाम उस हस्ती पर मूसा को आवाज़ देने वाला शजर है, शजर निदा, अमीरुल मोमिनीन का के अलक़ाब में से एक। बस जिस क़यामत ख़ेज़ जज्बे से ये उल्फत की बात है, ये आखिरी एक जुमला है, हालांकि शब शहादत है, लेकिन ये एक जुमला हमारे सीने में तीर की तरह पैवस्त हो गया था। हमसे ज़्यादा हसास आप है, हमसे ज़्यादा नाजुक मिजाज आप है। बस ये एक जुमले पर मजलिस ख़त्म कर रहे हैं। मुलाकात ख़त्म हुई, आसिम नींद से उठे, वो जुनून ख़त्म हुआ, इत्मीनान में आए। कहा क्या हुआ आसिम? का बुशर से मुलाकात हो गई। का बातें जो थी वो हो गई, सवालात जो थे वो हो गए, वो बेचैनी दूर हुई। लेकिन उस रोज़ जब इमाम से बातें करने के बाद कनीज़ ऊपर पहुंची, बुशर अल-हाफ़ी ने कनीज़ से पूछा, इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? तो कनीज़ ने जवाबन कहा, दरवाज़े पर मेरी मुलाकात फ़र्ज़ंद रसूल से हुई थी। उन्होंने मुझसे सवाल किया, इस घर का मालिक आका है या ग़ुलाम? फ़र्ज़ंद रसूल सुनना था, चमक गया, बेदार होकर इफ़ाक़े में आकर तवज्जो से गौर से सुनने लगा, पूछने लगा, का फ़र्ज़ंद रसूल आए थे? कहाँ? का क्या कहा? का उन्होंने पूछा, इस घर का मालिक आका या ग़ुलाम? बुशर ने पूछा, तूने क्या जवाब दिया? कनीज़ ने कहा, मैंने कहा आका है। उसकी कनीज़ी और ग़ुलामी में बहुत सारे लोग हैं, वो मालदार है, मालिक है, आका है। बुशर ने पूछा, इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा, हाँ आका ही होगा। तभी तो उसका ये तर्ज़ ज़िंदगी। बस ये सुनना था कि समझ गया, गैरत ने आवाज़ दी, तेरे इस अमल से इमाम राज़ी नहीं है। तेरी तर्ज़ ज़िंदगी, तेरा सुबह शाम ये माहौल, तुझसे इमाम काज़िम राज़ी नहीं है। बस जो ये गैरत ने ललकारा, तड़पते हुए दिल से उतरा, दरवाजे तक तेज़ी से पहुंचा, जूते पहनने की फुर्सत नहीं थी। कहा कि भाई मैं अगर जूते पहनने में 1-2 सेकंड गवा दूं, कहीं मेरा मौला दूर ना चले जाए। इस एहसास में जूतों को छोड़कर दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचा, देखा कि इमाम की सवारी आगे निकल गई। अज़ादारों के नाजुक मिजाज क़ल्बों को हज़ारों सलाम। बमुश्किल 40 कदम का फासला था उसके घर के दरवाजे से, बमुश्किल 40 कदम थे। पा बरहना वैसे ही दौड़ते हुए गया, इमाम की खिदमत में पहुंचकर कदमों पर सर रख दिया और कहा, मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे, मैं आका नहीं हूँ। मौला मेरे तू मुझे बख्श दे, मैं ग़ुलाम हूँ। तू आका है मेरा, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ। आज़ाद मिजाजी मुझे ज़ेब नहीं दे रही थी, मैं तेरी ग़ुलामी में आना चाहता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे।
अल्लाह ने नाम ही काजिम रखा। दिल की नरमी का ये आलम था कि अगर कोई आरिफ देख रहा हो गौर से तो इमाम के चेहरे की मुस्कुराहट से आशूर की शब, हुसैन और हुर की बख्शिश का मंजर याद आ जाए। जिस आसानी से हुसैन ने हुर को माफ़ कर दिया, उसी आसानी से इमाम काजिम ने बुशर को माफ़ कर दिया। बुशर, हमने तुझे माफ़ किया। देखिए, अल्फाज ज़बान से कहे नहीं, काजिम लक़ब रखा गया, लेकिन इरफान सुन रहा है उसी अंदाज में, मैंने भी तुझे माफ़ किया, मेरे रब ने भी तुझे माफ़ किया। माफ़ी की खबर सुनी, चेहरे पर इत्मीनान आया, खुश हुआ। थोड़ी सी बेचैनी चेहरे पर नज़र आ रही थी, यानी दर्द या तकलीफ़ की वजह से जो चेहरे पर असर नज़र आता है वो उसके चेहरे पर था। इमाम काजिम ने पूछा, क्या हुआ, किस बात से बेचैन हो रहा है? 40 कदम का फासला था, पा बरहना दौड़ रहा था। उसने कहा, मौला, घर से पा बरहना बस दौड़ते दौड़ते यहाँ तक क्या आया, एक कांटा मेरी पैर में छुप गया, एक कंकर मेरे पैर में छुप गया। ये सुनना था इमाम रहमान और रहीम का दिल टूट गया। इमाम ने कहा, मेरी तरफ मेरी मोहब्बत में दौड़ कर आ रहा था, तूने जुर्रत कैसी की कि इसके कदम में छुप जाए? कांटे को इमाम ने हुक्म दिया, बुशर के पैर से निकल, मेरी मोहब्बत में पाबर रहना, जिंदगी भर दौड़ेगा, आइंदा कभी कंकर और पत्थर और कांटे से चुभने न पाए। बस मसाइब खत्म हो गए। अल्लाह रे, इमाम की अफ़्व दरगुजर का क्या आलम, एक कांटा चाहने वाले के पैर में बर्दाश्त नहीं। ये मूसी काज़िम उसी का फर्जंद है जिसे करबला से कूफा, कूफे से शाम, पा बरहना कांटे बिछे हुए रास्तों से चलाया गया। और सैयद सज्जाद के पैरों का ये आलम हो गया था, पैरों में आबले आ चुके थे, आबलों में खार पैवस्त हो गए। मौला, तेरी मुसीबतों पर सारे गुलाम कुर्बान हो जाए, क्या अल्ताफ व इनायात है। ये इमाम काजिम की शहादत की शब है। हमने अपनी आंखों से पढ़ा है, वो किताब जहन में नहीं, वो रिवायत फिर मिल नहीं रही, न जाने कहाँ चली गई। हमने अपनी आंखों से पढ़ा है एक रिवायत, वो जिसकी वजह से ये शब शब आशूर से मिलती हुई है। बहुत बड़ी क़यामत की शब है। इमाम काजिम की शहादत की शब में आशूर की शब का एक रंग है, और वो ये है कि इस शब में बगदाद की गलियों में किसी बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है। ये दो मौके मिले रिवायतों में, जब दुनिया ने सैयदा का गिरिया सुना कि कब फातिमा रो रही थी। एक आशूर की शब सैयदा के रोने की आवाज़ आई, और दूसरे इमाम काजिम की शहादत की शब सैयदा के रोने की आवाज़ आई। बगदाद की गलियों में रोते हुए कह रही थी, कोई मेरे फर्जंद को इस जालिम के कैद खाने से छुड़ाए। अल्लाह रे, सिंधी का कैद खाना, रिवायतें पढ़ी नहीं जाती, कोई जाकिर अगर पढ़ रहा हो तो सुनी नहीं जा सकती। इतनी सख्तियाँ कैद खाने में इमाम पर कर रहा था कि सैयदा के रोने की आवाज़ गूंजने लगी, कोई मेरे बच्चे को इस कैद खाने से छुड़ाए। 14 बरस अपनी हयात के कैद में गुजार दे,
दरबान से दोस्ती की। एक चाहने वाले ने ख्वाहिश की मेरा मौला कैद में रहता है, ये हुकूमत बड़ी सख्त है, कोई राह नहीं मिल रही, मुझे अपने मौला का दीदार करना है, कुछ तो रास्ता बता ऐसे कि मैं कैसे अपने इमाम को देखूं कि मेरा मौला कैसा है। उस दरबान ने कहा कि भाई उस दिन तुझे जब तू आएगा मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे देखना। इंतज़ाम होने लगा इमाम के दीदार का। उसने कहा कि बस वो वक्त है, कुछ देर के लिए खिड़की खुलती है, तो उस घर के छत के ऊपर चला जाना और वहाँ जाकर इंतज़ार करना। उस वक्त जब ये खुले तो तू वहाँ से खिड़की के से होते हुए अपने इमाम को देख लेना कि तेरा मौला किस हाल में। बात तय हो गई। वो छत की बुलंदी पर पहुँच गया, बेचैन हो रहा था अपने इमाम के दीदार के लिए। उस खिड़की को खोला गया, उसकी निगाह पड़ी, दरबान ने देखा कि वो देख रहा है। कुछ देर के बाद खिड़की बंद हुई, वो उतर कर आ गया। दरबान ने पूछा इत्मीनान अब हो गया तुझे, तूने अपने इमाम का दीदार कर लिया? बस क़यामत का जवाब दिया। उसने कहा मैंने देखा लेकिन मुझे मेरा मौला नजर नहीं आया, मुझे तो फर्श खाक पर बस एक कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। दरबान तड़प के कहने लगा अरे वो कोई कपड़ा नहीं है, अब वो तेरा मौला फर्श पर लेटा हुआ। कैद खाने के सितम से हाल ये हो गया कि कपड़े में और बदन में कोई तमीज़ बाकी न रही। फर्श खाक पर बिछे हुए कपड़े की तरह इमाम काज़िम कैद खाने में लेटे हुए।